हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक और एपिसोड के साथ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चलिए शुक्रिया। और मैं कल के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हारा थैंक्सफुल हूँ। मेरे चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो अच्छे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हंसी होती है। जैसे हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यूजी हमारा उस बॉडीगार्ड के गले पे अभी भी अपना कुछ नाइफ जैसा कुछ रखा होता है। यहाँ पे बॉडीगार्ड कहता है कि तुम मेरे ऊपर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और तुम ये क्या समझ सकते हो कि मैं इन सबके साथ शामिल हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है एजेंट तुम्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई है, हमारे साथ गिलबर्ट 3 साल से हमारे साथ है और हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये इन सबके साथ कैसे हो सकता है। फिर हमारे एजेंट को दिखा जाता है जो कि अभी भी बोल नहीं रहा होता और उसकी तरफ वो घूर के देख रहा होता है। फिर वो उसके पास से उसका वेपन निकाल लेता है, मतलब उसकी गन निकाल लेता है। तो वो भी यहाँ पे वो देख रहा होता है क्या कर रहा है, तो उसी की गन निकाल के उसी की पीठ पे रख देता है। और हमारा यूजिन कहता है कि तुम उनमें से नहीं हो जिनको परमिशन है गन रखने की, फिर भी तुम्हारे पास गन है, तो मतलब तुम इनके साथ ही हो। हमारा एजेंट कहता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तुम्हें सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये हमें मुझे पहले से पता था कि ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये इनके साथ मिला हुआ है और मुझे ये बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और ये तुम्हारे ऊपर से 3 साल से नजर रखा हुआ है। तो यहाँ पे वो लड़की भी इसकी तरफ को यूजन की तरफ को घूर के देख रही होती है। फिर वो लड़की कहती है ये जो बॉडीगार्ड है ये बस सिर्फ पैसे के लिए है, बस और किसी लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसा यूज करने के लिए हमारे काम आता है और किसी भी काम नहीं आता। आर्ट को दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता और बहुत ज्यादा घबरा रहा होता। फिर हमारी सोफिया को दिखाया जाते हैं जो कि सोफिया कहती है कि उसने हमारे 3 साल से हमें प्रोटेक्ट किया, पर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमें धोखा दे सकता है। फिर हमारे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बाजू में कुछ जो भी उसके पास नुकीली सी चीज़ होती है उसको ठोकने लग जाता है, मतलब घुसने लग जाता है। तो हमारी सोफिया देख रही होती है, हमारा यूजिन उसके बाजू में कुछ ठोक देता है कोई टेक्निक से। मुझे नहीं पता ये कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है और ना ही कुछ लिखा हुआ होता है यहाँ पर। तो हमारी सोफिया बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है इस चीज़ को सोच के। फिर उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे यूजिन जो उसको पहले भी बचाने आया होता है, तो वही सारी मेमोरी याद आ रही होती है। यहाँ पे यूजिन इसी टेक्निक को यूज कर रहा होता है। फिर हमें सोफिया के पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि तुम ये याद रखना है हैंड का साइन, और यहाँ पे मैं जब हैंड का साइन तुम्हें करूंगा तो यहाँ पे अटैक करूंगा और तुम उस टाइम पे भाग जाना। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे सोफिया सोच रही होती है कि ये वही ईजिन है क्या, वही जिन है क्या जो कि मुझे उस टाइम बचाना आया था। तो हमारा यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है। यहाँ पे वो अच्छी सी लड़की कहती है कि तुम नॉर्मल बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं लगते, आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो हमारा यूजिन उसकी तरफ को गन तान लेता है और उसको बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। और यहाँ पे हमारा यूजिन वो फायरिंग को स्टार्ट कर देता है, जहाँ की वो लड़की तो डोज कर लेती है और यहाँ की वो दोनों गाड़ियों पे गोली लग जाती है। फिर हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डर रही होती है और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर अचानक से वो अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है। यूजिन की उसको वो बात याद आ जाती है कि जब भी मैं फायरिंग को स्टार्ट करूँ तो वहाँ से चली जाना। तो यहाँ पे हमारी सोफिया भी उसको अपने भाई का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लग जाती है और हमारा यूजिन उनको भागने के लिए हेल्प कर रहा होता है, उसका कवर ले रहा होता है। और यहाँ पे बोले अच्छे से लड़की कहती है कि जिसको तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा हंस के खुश हो रही होती है। और हमारा यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस गार्ड का गर्दन पकड़ हुआ होता है और वहाँ पे शूटिंग कर रहा होता है। और हमारा यूजिन भी हैरान होकर देख रहा होता है। जब भी हमारा एक गार्ड उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है यूजिन के, तो हमारा यूजिन उसको मार देता है, यहाँ पे उसके हैंड पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी गन भी उसके हाथ में से गिर जाती है। और हमारा यूजिन भी देखता है कि उसके गार्ड का जो पकड़ा हुआ था उसको भी गोली लग जाती है। तो हमारा यूजिन उसको छोड़ देता है और यहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि जो कि सोफिया जहाँ गई होती है वहाँ पे जाने लग जाता है। तो यहाँ पे वो एसिस्टेंट लड़की भी उनका पीछा करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही होती है। यहाँ पे वो एसिस्टेंट लड़की एक इविल सी स्माइल दे रही होती है और कह रही होती है अब मुझे समझ में आया कि वो एक घर का कुत्ता नहीं है, हमारे यूजिन को कुत्ता बोल रही है देख लो, और वो एक मेरी तरह ही एसोसिएशन है, मुझे अब पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीढ़ियों की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया बेसमेंट के सीढ़ियों से ऊपर आ जाती है, मतलब छत पर आ जाती है। और यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हम इससे आगे कहीं नहीं जा सकते। तो हमारा ईजिन भी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है और बोलता है कि लास्ट में वहाँ पर तुम अपने आप को छुपा लो। तो यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि कोई रास्ता नहीं है अब हमारे लिए। यहाँ पे सोफिया का भाई बोलता है कि चलो ठीक है हम वहाँ जाके छुप जाते हैं, और सोफिया का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लग जाता है। और सोफिया पीछे मुड़ के देखने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगता है ये वही है। हमारी सोफिया पीछे से आवाज देती है कि तुम कमांडर जिन हो क्या। तो हमारा जिन उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और देख रहा होता है। फिर कहता है कि अभी तुम यहाँ से पहले बाहर निकलने के लिए सोचो, यहाँ पे ये मत सोचो कि मैं कौन हूँ, और यहाँ पे बैठ जब बाहर निकल जाएंगे तो सब कुछ बता दूंगा। फिर सोफिया यूजिन की तरफ को देख रही होती है और फिर उसका मेमोरी में सीन पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे मेमोरी में दिखाया जाता है जहाँ पे एक जंगल में होती है। सोफिया कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर हुई हूँ, क्या तुम डर हुए नहीं हो। तो हमारा यूजिन कहता है क्या डर, डर किसे कहते हैं। और यहाँ पे यूजिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये अभी सही समय नहीं है जो डरने का हो। और फिर यहाँ पे यूजिन पास्ट में आ जाता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यहाँ पे यूजिन कहता है कि तुम जिंदा रहने की कोशिश करो और ना कि कुछ और सोचो। और यहाँ फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सोफिया की तरफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है मासूम की तरह से। फिर सोफिया का भाई कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये
ये वही जिन है जिसने तुम्हें असैसिन होके बचाया था, क्या ये वही जिन है, ऐसा हो सकता है क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गुंडे को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं प्लेस पर आ जाता है और वो चारों तरफ को देखने लग जाता है और इधर उधर देख रहा होता है और अपनी गन से एम लगा के रखा होता है। फिर उसे दिखाया जाता है कि उस पर अटैक हो जाता है, हमारा जिन उसके एक बाजू में एक गोली मार देता है और उसको पकड़ के उसके दूसरे टांग पे भी गोली मार देता है और उसके हैंड को मतलब मैगजीन को उसके मुंह पे मारता और उसको गिरा देता है। और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की अपना यूजिन पे गन पॉइंट कर लेती है और बोलती है कि वास्टर तुम मुझे मिल ही गई, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारा यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है और बहुत गंदी गंदी गाली दे रही होती है वो लड़की, जो कि मैं नहीं दे सकता। फिर हमारा यूजिन एकदम से उसको अटैक को डोज करता है, मतलब उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो लड़की भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। फिर वो लड़की यूजिन के ऊपर शूट करने लग जाती है तो यूजिन फिर अपने दूसरे हैंड से उसके ऊपर अटैक कर देता है तो वो लड़की भी अटैक कर देती है। फिर हमें एक स्लैश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको ब्लड का दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा और हमें यूजिन की तरफ को दिखाया जाता है कि यूजिन के बाजू पे कट लग जाता है। फिर वो लड़की अपना नाइफ निकाल के उसके ऊपर कट लगाने के लिए रेडी होती है और हमारे यूजिन को दिखाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पे एसिस्टेंट लड़की कहती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम एक एसिस्टेंट हो मेरी तरह, और हमारा यूजिन भी उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये लड़की कहती है कि चलो देखते हैं हम दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, और हमारा यूजिन पे अटैक कर देती है जिसे हमारा यूजिन डोज कर लेता है और हमारा यूजिन उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये अटैक मेरे ऊपर काम करेगा। यहाँ पे वो लड़की अपना अटैक को डोज कर लेती है और यूजिन पर अटैक कर देती है और यहाँ पे फिर हमें ब्लू स्लाइस का दिखाया जाता है जैसे कि यूजिन की स्लाइस होती है जो कि उसके कंधे पर लग जाती है और वो लड़की पीछे हट जाती है और सोचने लग जाती है कि इसने अटैक कैसे करा। फिर हमें उसकी अटैक की तरफ को दिखाया जाता है यूजिन जहाँ पे अटैक किया होता है। फिर वो लड़की देखने लग जाती है उसके अटैक को, फिर बोलती है इसके पास ये क्या है और जिसने इससे मेरे ऊपर अटैक किया। फिर हमें यूजिन पे दिखाया जाता है जो कि वही होता है जो बॉडीगार्ड के ऊपर लगाए रखा होता है, वो ज़्यादा शार्प होता है, नुकीला होता है। तो ये सोच रही होती है कि ये तो वही थे जो बॉडीगार्ड के ऊपर था और ये कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर इससे भी निपट लूँगी और अपना स्टैंड लेके उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। तो हमारा यूजिन भी उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर ये लड़की फिर उस पर दूसरा अटैक करती है तो हमारा यूजिन उसको डोज कर लेता है। फिर अपने हैंड से एक मुक्का मारने लग जाता है तो ये लड़की भी उसको डोज कर लेती है। फिर एक कट लग जाता है उस लड़की के फेस पर तो हमारा यूजिन फिर दूसरा कट लगाने लग जाता है। जब वो लड़की उसको डोज कर लेती है फिर वो लड़की यूजिन पे अटैक करने लग जाती है और हमारा यूजिन उस लड़की के अटैक को डोज कर लेता है और उसका हैंड को पकड़ लेता है और उसको उसके किक मारने लग जाता है उसके पेट पर, उसके किक मार देता है और वो लड़की भी पीछे हट जाती है, उसको भी बहुत ज़ोर से पड़ी होती है किक। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और फिर हमारा यूजिन उसकी तरफ को घूर के देख रहा होता है। तो वो लड़की कहती है ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे है और उसके बाजू पे भी काफ़ी ज़्यादा कट लग चुके होते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट लड़की कहती है कि उसके अलावा कौन मेरा हैंड टू हैंड में कॉम्बैक कर सकता है, मतलब बराबरी कर सकता है और ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं फॉरेस्ट में जाके भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से सामना किया है और फिर भी ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरा उसके अलावा सामना कर सकता है। ये यूजिन की बात कर रही है जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने स्टोरी आगे पढ़ी नहीं है। फिर वो लड़की अपना ब्लेड निकाल लेती है और यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और यूजिन के ऊपर अटैक करती है और हमारा यूजिन उसको डोज कर लेता है। फिर वो दूसरा अटैक करती है तो हमारा यूजिन अपने हैंड से उसको डोज कर देता है। फिर हमारा यूजिन उसके फेस पे एक मुक्का मारता है जिसको बहुत ज़्यादा जोर से लगा होता है, उसकी चीख भी निकल जाती है, वो पीछे हट जाती है। यहाँ पे मुझे भी हंसी आ रही होती है। फिर हमारा यूजिन उसको घूर घूर के देख रहा होता है, हमारा यूजिन भी पीछे हट जाता है। फिर वो लड़की पीछे हट भी होती है और यहाँ पुलिस का सीन दिखाया जाता है कि जो कि पुलिस आ रही होती है और यहाँ पे हमारी लड़की वो कहती है कि वह टाइम में तुम्हें इस बार तो छोड़ रही हूँ, अगली बार तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो वहाँ से भागने लग जाती है तो हमारा यूजिन उसकी तरफ को देखने लग जाता है। फिर हमारा यूजिन देख रहा होता है, फिर वो पीछे से सोफिया और सोफिया का भाई भी निकल कर आ रहा होता है। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये नेक्स्ट डे है जहाँ सोफिया का भाई और हमारा यूजिन बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि थैंक यू, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू नहीं बोल पा रहा, मतलब शुक्रिया नहीं अदा कर पा रहा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर चल रही है, अभी मेरी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं और सोफिया भी थोड़ी डर हुई है। हमारा यूजिन कहता है कि मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि फिर ये वही सब तुमने फिर से वही कह दिया कि तो जो हमेशा कहते हो। सोफिया का भाई कहता है कि पहले तो मुझे लगा था तुम एक जिम्मेदार हो जो अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, फिर मुझे जो वो स्टोरी जो सोफिया ने सुनाई है उसके बाद पता चला कि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा गंभीर थी जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया उस स्टोरी को सुनने के बाद। यहाँ पर यार ईजिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसकी सोफिया के भाई की तरफ को देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। तो यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि वो एक मिसबात घाट बॉडीगार्ड था जो एक जुआ खेलने लग गया था, जिसने जुआ में बहुत ज़्यादा पैसे हार गया और उसकी वजह से उसने उन बहुत गंडों के साथ हाथ मिला लिया और उससे थोड़े बहुत पैसे उधार ले लिए और आज क्या हुआ, वो मर चुका है आज के। यहाँ पे सोफिया का भाई फिर से बोल पड़ता है कि उसे पैसों की जरूरत थी और उसने बहुत बड़ी रकम उन गुंडों से ले ली और उनके चाल में फंस गया और हमें धोखा दे दिया। और सोफिया को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वो सोफिया अपने घर से भी नहीं निकलती थी और 3 साल तक जिसने सोफिया को प्रोटेक्ट किया उसने ही हमें धोखा दे दिया। तो उससे सोफिया को बहुत ज़्यादा झटका लगा है। यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ पर सोफिया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। तो यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि कल की मिस्टेक के कारण हम आज ही यहाँ से जाने वाले हैं और हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम तुमसे इतनी जल्दी यहाँ से दूर जाने वाले हैं।
और तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया भी नहीं कह पाए। हमारा यूजिन कुछ भी उसको रिप्लाई नहीं दे रहा होता और बस देख सुन ही रहा होता उसकी बात। हमें सोफिया का भाई कहता है कि सोफिया ने कहा था एक बार कि उसका एक बार किडनैप कर लिया गया था। यू आर राइट। तो हमारा यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता और कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि इस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन है, पर एक अकेले इंसान ने हमारी सोफिया को बचा लिया, जिसको हम पूरी फोर्स के कारण भी हम समझ नहीं पा रहे थे हम करें क्या, हम उसको कैसे वहाँ से बाहर निकालें, पर एक अकेले इंसान ने उसको बचा लिया। यहाँ पे सोफिया का भाई कहता है कि मैंने और सोफिया ने बहुत ज़्यादा उसको ढूंढने की कोशिश करी उस अकेले इंसान को, फिर भी वो नहीं मिला। ये हो सकता है क्या? तो ईजिन तुमने उस सोफिया को उस टाइम बचाया था। फिर हमारा ईजिन को दिखाई देता है जो कि कुछ बोल ही नहीं रहा होता और बस उसकी बातें सुन ही रहा होता है। फिर हमारा उसे सोफिया के भाई को दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ को देख रहा होता है। तो हमारा ईजिन कहता है कि लगता है तुम गलत हो। फिर हमारा सोफिया का भाई देखता है कि हैरान हो रहा होता है कि ये क्या कह रहा है। फिर सोफिया का भाई इधर उधर देखने लग जाता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर सोफिया का भाई थोड़ा सा हंसने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। तो कहता है कोई बात नहीं, चलो जस्ट सी, मतलब समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर ये जाने लग जाते हैं। तो मिस सिंजी आती हैं और इसको हैंड शेक कर रही होती है और वहाँ से जाने के लिए उसको बोल रही होती हैं। तो सोफिया का भाई कहता है मिस सिंजी से कि हम SW कंपनी की ये काइनेट को कभी नहीं भूलेंगे। फिर हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो कि यूजिन की तरफ को देख रही होती है। तो हमारा यूजिन भी सोफिया की तरफ को देख रहा होता है। फिर हमें एक सीन में सोफिया अपनी गाड़ी के अंदर जाने लग जाती है। फिर सोफिया का भाई कहता है सोफिया तुम कहाँ जा रही हो। सोफिया को दिखाया जाता है जो कि भाग के वहां से जा रही होती है और वो यूजिन के गले लग जाती है और यूजिन के गले लग के कहती है कि जिन तुम मेरे जिन। और यहाँ तो मैं सॉन्ग चालू करने ही वाला था पर कॉपीराइट की वजह से मैंने सॉन्ग चालू नहीं किया, क्योंकि अच्छा छोड़ो, थोड़ा सा मैं ही गा देता हूँ। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। छोड़ो, स्टोरी पे आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिस सिंजी और मिस सिंजी के साथ जितने भी गार्ड हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारे यूजिन भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि ये मेरे साथ गले क्यों लग गई और कहती है कि तुम मेरे जिन हो। और हाँ तुम मेरे ही जिन हो। रिपीट कर रही हो कि मैं नहीं कर रहा, ये भी कर रही है यार। यहाँ पे सोफिया कहती है कि मुझे ये देख के बहुत अच्छी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। यहाँ पे यूजिन भी कहता है मैं भी तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे सोफिया कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे चलती हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, अब टेक केयर। और फिर यहाँ पे दिखाता है कि सोफिया वहाँ से जाने लग जाती है अपने भाई के साथ और सारे गार्ड हमारे यूजिन को तरफ को देख रहे होते हैं एकदम घूर घूर के। और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि वो सब जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सोफिया के भाई का सीन दिखाई देता है जो कि हमें कहता है कि हमें जो खुशी है जो हम कोरिया आए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो हमारी सोफिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि मुझे नहीं पता वो कौन सी बिल्डिंग है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बकवास कर ली इसने, अब चैप्टर को ख़त्म कर दें। वीडियो के एंड होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो ऊपर मांगा आ रहा मैं इसको रीड करना चाह रहा हूँ। ये एक लव स्टोरी मांगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मांगा। क्या मैं इसको रीड करूँ या ना करूँ? तो मुझे बस इतना सा बताओ, या कोई एक्शन मांगा को मैं रीड करूँ तो